हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक चैप्टर जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिमिट क्या होती है, उसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन थी कि मान लेते हैं कि w या फिर f ऑफ z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का जो डिफाइंड एंड बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन d, then f of z tends to limit L as z approaches to z naught if to each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of z minus L का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever z minus z का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, और इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट z tends to z naught f of z इज इक्वल टू L। ठीक है, मतलब कि जब z नोट को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में जो f ऑफ z है वो L को अप्रोच करेगा। इस डेफिनेशन का मेन मतलब यही है कि z जब z नोट की तरफ जा रहा है ना तब जो f ऑफ z है वो L की तरफ जाएगा और इस L को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट का क्या मतलब है, मतलब कि मतलब तो यही है पर कैसे है यही मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखिए हमें क्या कह रखा है कि हम L को कब कहेंगे कि लिमिट है वो f ऑफ z की। यहाँ लाइन में ये लिख रखा है ना कि जब f ऑफ z L को टेंड कर रहा है और z नॉट को अप्रोच कर रहा है, ये कब होगा अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ का क्या मतलब है कि L को हम लिमिट कब कहेंगे अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है उसके लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट f ऑफ z माइनस L का जो मॉडुलस है छोटे से नंबर से क्या आएगा, कम आएगा। कब, जब z माइनस z नॉट का जो मॉडुलस है वो एक छोटे से पॉजिटिव नंबर डेल्टा से कम आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ z है ना वो L के इक्वल नहीं है। f ऑफ z क्या कर रहा है, L को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर f ऑफ z L को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब यही है ना कि जो f ऑफ z की जो वैल्यू होगी वो L के आसपास कहीं होगी। ठीक है, L के आसपास कहीं होगी। अगर f ऑफ z की वैल्यू L के आसपास कहीं होगी तभी तो हम कहेंगे ना उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत छोटा आएगा। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 5। ठीक है, उसके आसपास हम कोई वैल्यू मान लेते हैं जैसे 4 है। ठीक है, वैसे मान लेते हैं। वैसे ये जो L है उसके जो आसपास जो f ऑफ z है वो ऐसे नहीं होएगा 4 5, वो पॉइंट्स में होएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं L 4 है तो उसके आसपास जो f ऑफ z होगा उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होएगी जैसे कि 3.999। ठीक है, बहुत पास होएगी 4 के। मैं तो यहाँ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं 5 है। ठीक है, उसके पास नंबर है कोई 4 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सॉरी, अगर ये जो नंबर है वो 4 नहीं है, मान लेते हैं वो 10 है। ठीक है, जहाँ मान लेते हैं कि वो 1 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ना। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कोई नंबर 5 के आसपास है तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, पर कोई नंबर दूर है तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो f ऑफ z है वो L के बहुत आसपास है, तो कहते हैं f ऑफ z जो है L को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि उसके बहुत आसपास ही है, इसलिए उसका डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन आया। ठीक है, वेन एवर z माइनस z नॉट का जो मॉडुलस है लेस देन होगा किसी स्मॉल नंबर डेल्टा से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z जो है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, z नॉट को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि z और z नॉट का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो z है वो z नॉट के किसी आसपास वाले नंबर पे ही है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जब z नोट को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि जब z नोट के आसपास वाले किसी नंबर में है तो जो f ऑफ z होगा वो L के किसी आसपास वाले नंबर पे होगा, मतलब कि जो f ऑफ z है वो L को अप्रोच करेगा। यही तो ये डेफिनेशन कहती है कि जब z नोट को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ z L को अप्रोच करेगा। इसका मतलब f ऑफ z और L का जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा कब, जब z और z नोट का जो डिफरेंस है वो छोटा होगा। ठीक है, मतलब कि इसका सीधा मतलब है जब z नोट को अप्रोच कर रहा है तो जो f ऑफ z है वो L को अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस डेफिनेशन का मतलब यही है। ठीक है, इसका मतलब यही ना कि जब z नोट को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ z L को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जो ये L होता है ना जिसको हम लिमिट कहते हैं, जब z ने z नोट को अप्रोच करा तब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है। इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग
वैल्यू, ठीक है। और अगर कोई आपके पास फंक्शन है जैसे कि एफ ऑफ जेड है, ठीक है, एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड में अगर आप मतलब कि एफ ऑफ जेड में अगर आप जेड की जगह जेड नॉट पुट कर देते हो, ठीक है, और आपके पास मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आ गई एल डैश, ठीक है, यहाँ तो आपने किसी फंक्शन में पुट करी ना वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम इस केस में सीधा z को z नॉट पुट कर दिया है, तब हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। और यहाँ z नॉट को अप्रोच कर रहा है, उस केस में हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो एल को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू और इसको हम कहते हैं फंक्शन वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है। यही जो मतलब है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं समझाया था, यही मैंने आपको यहाँ समझाना था, इसलिए मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये भी डेफिनेशन बहुत आसान है। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम कब कहेंगे कि वो किसी गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। मान लेते हैं वो गिवन पॉइंट क्या है जेड नॉट, अगर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस जो एफ ऑफ जेड नॉट का मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होगा। इसका मतलब भी फिर क्या हुआ कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, एफ ऑफ z किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ z नॉट के इक्वल आएगा। मतलब कि जब z नॉट को अप्रोच कर रहा है, ये लिखा मैंने z नॉट को अप्रोच कर रहा है, तो जो एफ ऑफ z है वो एफ ऑफ z नॉट को अप्रोच करेगा, ठीक है। एफ ऑफ z नॉट को अप्रोच करेगा, मतलब कि एफ फंक्शन में आप z की जगह z नॉट डाल दो, ठीक है, तो उसको अप्रोच करेगा एफ ऑफ z। तो ये होती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमें मतलब कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी वो पॉइंट जेड नोट है, वही यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी मतलब कि जब हम किसी फंक्शन में, मैंने अभी बताया था कि फंक्शन में सीधा जेड की जगह जेड नॉट पुट कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जो z है वो z नोट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, z को z नोट नहीं पुट करा, z नोट को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में आपकी जो f ऑफ z की वैल्यू आएगी, मतलब कि वैल्यू नहीं आएगी, हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ z है वो किसी को अप्रोच करेगा, जैसे कि यहाँ हमने कह दिया f ऑफ z नोट को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में ये आपकी क्या हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ जेड नॉट, तो उस केस में आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शनल वैल्यू है उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दिस मीन्स दैट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ क्या लिया, जेड नॉट लिया है, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है एंड फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट, जो हमने पॉइंट लिया था जैसे कि जेड नॉट, हैव सेम वैल्यू, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसी डेफिनेशन के ऊपर। हमें शो करना है कि जो ये फंक्शन है ना ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब, जब जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे और हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो z माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से छोटा होगा। मतलब कि हमारे पास एक डेल्टा आएगा जिससे z माइनस जेड नॉट जो है वो छोटा होगा, ठीक है। इसी डेल्टा की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कह देंगे कि तो ये फंक्शन है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ कोई पॉइंट दे नहीं रखा, हमें क्या रखा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट, मतलब कि हर जगह। तो हम मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट z नॉट बी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से, ठीक है। और प्रूव किसको करना है, इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंसीडर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं।
तो ये तो एप्सिलॉन से छोटा है, ये हमें पता ही है। चलिए आगे, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, जेड का मॉडुलस, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जेड नोट क्या होगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ जेड नोट पुट कर दो, मतलब कि जेड नोट का मॉडुलस, और इन दोनों मतलब कि पूरे का मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसे मॉडुलस के अंदर ऐसे है, ये लेस देन होता है किसके, ए माइनस बी मॉडुलस के, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये किससे छोटी हो जाएगी, z माइनस जेड नोट के मॉडुलस से, मतलब कि ये वाला मॉडुलस जो है ना ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ यही मॉडुलस बचता है और यहाँ लेस देन का साइन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये z माइनस जेड नोट आ गया, यहाँ उसका मॉडुलस आ गया। अब ये जो टर्म थी ये किससे छोटी थी, एप्सिलॉन से छोटी थी, तो ये भी टर्म एप्सिलॉन से छोटी होगी ना, तो ये भी टर्म एप्सिलॉन से छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ जो एप्सिलॉन मतलब कि यहाँ जो डेल्टा है वो क्या है, एप्सिलॉन ही है। हमने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो z माइनस जेड नोट का जो मॉडुलस है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। हमें एक डेल्टा फाइंड आउट करना होता है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है कब होगा, अगर ये लेस देन डेल्टा होगा, तो हमें एक डेल्टा चाहिए होता है जो इस टर्म से छोटा हो। तो हमारे पास एक चीज़ मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर आ गया ना जो इससे छोटा है, तो इसका मतलब डेल्टा हमारा यही है, ठीक है। तो हियर हमारे पास जो डेल्टा है वो क्या है, एप्सिलॉन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ ऑफ जेड यहाँ हमने लिया था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने जेड नॉट को भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, ठीक है, तो एवरीवेयर। चलिए अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। अब हमें इसको प्रूव करना कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो करते हैं। तो हमें फिर से कंसीडर करना पड़ेगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट से, मतलब कि हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, और क्या प्रूव कर देंगे, जेड माइनस जेड नोट जो है वो लेस देन है किसी पॉजिटिव नंबर डेल्टा के, वो डेल्टा ही हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं, एफ ऑफ जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड बार, ठीक है, और एफ ऑफ जेड नोट जहाँ जहाँ जेड नोट है वहाँ वहाँ सॉरी जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ जेड नोट कर दो, तो माइनस जेड नोट का बार आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट का के ऊपर पूरा बार। इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब जैसे कि जेड बार मतलब कि जैसे जेड हमारे पास कैसा सा होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है ना, ऐसे जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ आइटा वाली टर्म है उसके आगे माइनस लगा देना है, वही होता है जेड बार, जिसको हम कहते हैं जेड का कॉन्जुगेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे के ऊपर बार। और अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जेड जो बार मॉडुलस होता है वो जेड के इक्वली होता है, ठीक है, मतलब कि इसके इक्वल होता है, जेड के मॉडुलस के इक्वली होता है। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं जेड माइनस जेड का मॉडुलस, ठीक है। ये टर्म आ गई, हमें यही टर्म चाहिए थी, हमें लास्ट में यही टर्म चाहिए होती है ना, जेड माइनस जेड नॉट, इसको ही हमें दिखाना होता है लेस देन किसी पॉजिटिव नंबर से। तो ये हमारे पास कोई एक टर्म आ चुकी है। अब ये जो था किससे छोटा था, डेल्टा से, सॉरी एप्सिलॉन से छोटा था, तो ये भी टर्म एप्सिलॉन से छोटी होगी क्योंकि ये इसी से आई है, तो ये एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, एप्सिलॉन ही है, इसी डेल्टा क्या आ गया, एप्सिलॉन ही आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड नोट पर, जहाँ हम कह सकते हैं एवरीवेयर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरह हम डेफिनेशन का यूज़ कर कर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। आपके पास एक कॉन्टिन्यूटी का एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और उसी वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और वहाँ बताऊंगा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है।